वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। आज अल्लाह के ख़ास फज़ल व करम से सूरह निसा की आयात मुबारका 29 से 31 इनकी रोशनी में चंद मारूज़ात आपके पेश नज़र की जाएंगी। गुज़श्ता मज़मून ख़वातीन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ आज़ाद औरत और लौंडी में इम्तियाज़ क्या है, उनके हुकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, और फिर कुदरत का निज़ाम कामयाब निज़ाम है, ये गुफ्तगू जारी थी। आज हमारे सामने बातिल माल का कमाना खाना, इस मसले की संजीदगी किस कदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुतनब्बे फरमाया है कि इसके करीब नहीं जाना। इसकी रोशनी में पहला नुक्ता ये होगा, इस्लाम ने कौन कौन से माल कमाने के तरीक़ों से मना किया है। उसने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बिलबातिल ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल। तो बातिल ना कमाना है ना खाना है, उसके तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से माल हलाल हैं और कौन कौन से माल हराम हैं। पहला ऐसा कारोबार, ऐसी तिजारत, ऐसा तरीका कि जिसमें अपनी बजाय अगले का नुकसान हो सरासर। चोरी है, डाका है, माल पे कब्ज़ा है, इसकी सारी सूरतें इस्लाम ने, शरीयत ने हराम करार दी हैं। और फिर सूद की कमाई हुई दौलत, सूद की सारी शक्लें, सारी सूरतें, सब तरीके, किसी भी तरीके से, टेक्निकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, आम और सादा तरीके से सूद का खाया जाना, कमाया जाना, इसको इतना कभी और शनी फेल करार दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ इसको जंग करार दिया। और फिर ऐसी सूरतें तजारत की, सौदेबाजी की, जिसमें मेहनत ही कोई नहीं लगती, लॉटरी है, सट्टा वगैरह है, जितनी इसकी सारी शक्लें सूरतें हैं। आज हमने उस पे सवालात उठा लिए, इतराज़ात बना लिए और अपनी मर्ज़ी की शक्लें सूरतें बना के लोगों के सामने रख दी। लेकिन
इधर से करो उधर से करो, ये सारी सूरतें ये जायज़ नहीं हैं। फिर ऐसा सौदा, अंधा सौदा, पता ही नहीं माल क्या है, कहाँ है, कौन सा है, क्यों कोई शक्ल उसकी देखे बगैर उसको। तो ये शरीयत इंसान को बड़ी एहतियात के साथ कारोबार करने की, देखभाल के तजारत करने की नसीहत करती है, ताकि उसमें नुकसान के अंदेशे कम हों। फिर वो ऐसा कारोबार करना कि जिसमें नुकसान का अंदेशा ही ना हो। हमारे जो बैंकिंग का निज़ाम है, वो जब किसी को सारिफ को बुलाते हैं या उससे बात करते हैं, वो कहते हैं देखो जी, ये जो हम सूरत-ए-हाल दे रहे हैं इसमें आपका 1 टके का नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जबकि जो शरीयत बतला रही है वो ऐसा कारोबार जिससे नफ़ा नुकसान दोनों हो सकते हैं। हाँ, इसमें ये बात है कि आपका पार्टनर, आपका साथी कितना ईमानदार है, कितना आगे बढ़ने वाला है, कितना पीछे चलने वाला है, ये एक अलग इशू है। लेकिन टोटली एक बंदे को कोई नुकसान का अंदेशा ही ना हो और सारा नफ़ा ही मैंने कमाना है, और फिर अंदाजे और तखमीने से कारोबार करना। कारोबार, तजारत, सौदा, ये बिल्कुल फिगर्स में है। ये ले रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये चीज़ आपके सामने है, इसकी ये ताज़ा सूरत हाल है, ये बिल्कुल वजह आपके सामने चीज़ें हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर, कोई इबहाम नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, ताकि कल ना किसी को नुकसान हो और ना किसी की दयानत व अमानत पे कोई उंगली उठा सकेगी ये क्या हो गया। और फिर ऐसा कारोबार करना कि जिसमें ऐब छुपा लेना। जानवर है, दागदार है, बसा औकात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर औकात होता है कि आप एक व्यापारी पे भरोसा करके जानवर ले आते हैं, तो घर आएंगे उसको 100 बीमारियाँ निकलेंगी। या आप जाते हैं किसी दुकान पे, रेडी पे सौदा ख़रीदने के लिए, तो आपके सामने बड़ा चमकता ताज़ा फल लगाया हुआ उसने, थोड़ा सा हाथ नीचे डालो तो गंदे वो, और वो नीचे से निकाल के दे रहा है। ये गंदा सौदा देने वाला अच्छा सौदा दिखाकर गंदा देने वाला, ये मुसलमान नहीं है। इसने अपने नबी को, पैगंबर को माना ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं किया। जुबानी दावे तो किसी काम के नहीं है ना। किसी भी कारोबार में, मेडिसिन की है, हेल्थ से मुताल्लिक़ जितने भी शोबे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जहर मिलाया जा रहा है और जहर बेचा जा रहा है। और फिर कहते हैं पता नहीं अल्लाह की रहमतें कहाँ चली गई, क्यों रूठ गई अल्लाह की रहमत। तुम अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए कर क्या रहे हो? एक छोटी सी दुकान है, सारा धंधा उसका झूठ पे मबनी है, और जब उसको छेड़ोगे वो तबसरा करेगा सारा मुल्क ही बेईमान है जी, सदर भी, वज़ीर आज़म भी, वज़राए आज़म, सारी ब्यूरोक्रेसी, हर शय एस्टेब्लिशमेंट, उसको सारा पता है, सारे जहान के ऐबों का पता है, अपना नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फिर मुसलमानों और मेरे उम्मतियों, अगर मेरे हो तो ऐसा ना करो, अगर मेरे नहीं हो तो फिर तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह अकबर। फिर ऐसा कारोबार करना, झूठी कसमें खाना, अल्लाह की कसम मैं तो अभी लेके आया हूँ, मैंने इतने का लिया, ये हो गया वो, झूठी कसमें खा के कारोबार करना। निसाई की, सुनन निसाई की रिवायत है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बंदा जो झूठी कसमें खा के सौदेबाजी करता है, सौदा बेचता है, अल्लाह ताला उसको अपना दुश्मन बना लेता है। अल्लाह तो रहीम है, करीम है, रऊफ है, वो क्यों दुश्मनी करेगा अपनी मखलूक के साथ? तो ऐसा बंदा कि जो अल्लाह की मखलूक के साथ दुश्मनी करता है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक के दुश्मन को अपना दुश्मन मान लेता है। निसाई की रिवायत है। इसी तरह सही मुस्लिम में एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे से बात ही नहीं करेगा जो झूठी कसमें खा खा के सौदे बेचता है। क्या ज़रूरत पड़ी? सामने है, रेट्स लगे हुए हैं, ये चीज़ है, वारा खाने का सौदा है ना, कोई ले जाए। सही चीज़ें रखो, सही बेचो मुसलमान हो तो। और अगर तुमने सही ना किया, फिर ये मत समझना कि हम नफ़ा कमा रहे हैं, फिर समझो कि हम हराम कमा रहे हैं, फिर हराम की तरफ जा रहे हो तुम। अल्लाह अल्लाह। एक और चीज़ है कि हुकूमत से माल बटोरना, ये भी एक सिलसिला है। आओ जी मैं आपका काम करवा देता हूँ, काम करवाया और अपना कमीशन पक्का है। अब इस कमीशन की कोई इंतहा नहीं है, ये 10-20 से लेकर अपनी अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक लेना ना, करोड़ों अरबों तक जा रहा है। और कितने लोग नंगे हैं इस हमाम में, खाए जा रहे हैं, हुकूमत को भी खाए जा रहे हैं और पब्लिक को भी खाए जा रहे हैं, और पेट भरते ही नहीं है। ऐसे लोगों के पेट सिर्फ जहन्नम की आग से भरे, ऐसे लोगों का मुंह सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी, वरना नहीं भरने वाले, खा जा रहे। हम जी कमीशन लेते हैं, इस हराम माल का नाम कमीशन रखा हुआ है, हमारा हक बनता है जी, हमने मेहनत नहीं की। और आजकल एक बड़ा आम जुमला है, कहते हैं वो बंदा खाता तो है लेकिन काम तो करता है ना। अल्लाह, कैसा दौर आ गया, उस बंदे को ईमानदार समझा जाता है, पैसे लिए रिश्वत के, काम नहीं किया, नहीं हुआ, वापस कर दिए, बंदा ईमानदार है जी। रिश्वत के पैसे वापस कर, बंदा ईमानदार है। मुसलमानों क्या हो गया? कैसी दयानतें, कैसी अमानतें और कैसी रिफतें, फिर कहते अल्लाह की रहमत रूठ गई। अल्लाह अल्लाह। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई हैं, और हराम अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त भी मना की है। भाई शराब हराम है, तो एक बंदा कहता है जी मैं शराब पीता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बेचता हूँ। तो शराब बनाने वाला, बेचने वाला, ला के देने वाला, जाम बना के पेश करने वाला, पीने वाला, सारे के सारे अल्लाह के रसूल की मुखालफत कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आप बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला गारत करे यहूदियों को जिन पर अल्लाह ने चर्बी हराम करार दी थी। उन्होंने क्या किया? उसको पिघला के रंग करके भेज दिया। हर बंदा फ़कीह बना हुआ है, हर बंदा फिलासफर है, स्कॉलर है, दानिश्वर है। देखो जी वो चर्बी तो ना रही ना। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने मिसालें बयान की हैं कि उन्होंने इस तरह पिघला के रंग करके बेचा, गारत हो गए। और मुसलमानों तुम भी गारत हो जाओगे अगर ऐसा काम करोगे। अल्लाह अकबर। जितने भी बातिल तरीके हैं हराम के, खाने के, कमाने के, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आपस में इस तरह एक दूसरे को लूटो नहीं, खाओ नहीं, ये सारे तरीके हराम हैं।